नमस्कार, मैं किशन कुमार सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हैप्पीनेस इंडिया। आज कोरोना और तालाबंदी को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। उसी प्रकार हमारा देश भी कोरोना में लगातार हमारे देश में पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना की ना कोई वैक्सीन बन पाई है, ना कोई दवाई, पूरा विश्व लगा हुआ है मगर कोई भी नहीं बना पा रहा है। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद क्या समझता है कोरोना के बारे में, और आयुर्वेद के बारे में अलग से और सारी जानकारी भी हासिल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिंघाल जी बने हुए हैं, तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर अशोक सिंघाल जी से और जानेंगे कि आयुर्वेद के बारे में, कि आयुर्वेद का कितना पुराना इतिहास है और कैसे कोरोना को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आयुर्वेद की तरफ जाए तो। डॉक्टर साहब, पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ का क्या आपका एक्सपीरियंस है। मैं डॉक्टर अशोक सिंघल, मैं अभी गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली में कार्यरत प्रोफेसर हूँ और मैं अभी 99 से अभी तक टीचिंग का काम करते रहा हूँ और साथ साथ मैं अपने खाली टाइम में प्रैक्टिस भी करता हूँ, जिसमें मेरा अपना विषय है कि जो क्रोनिक और बहुत मुश्किल पेशेंट है, जो डिफ़िकल्ट पेशेंट हैं, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके उनको कोशिश करके ठीक करना, ये मेरी एक इसके आदत में शुमार है। तो मेरे पास, मैं दिल्ली में अभी रहता हूँ। कोरोना की वजह से हम काफ़ी बंद हो जाने की वजह से मैं दिल्ली से यहाँ आया हुआ हूँ और यहाँ मेरे फैमिली और बच्चे भी रह रहे हैं, ठीक है। और मैं जो है ये, आपने कोरोना के बारे में बात की है, कोरोना के विषय को लेकर जहाँ तक है बहुत बड़े लोग विशेषज्ञ और बहुत लोगों का कहना, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कोरोना हमारे आयुर्वेद में कोई ज़्यादा अहमियत कायम रखने वाली कोई बीमारी नहीं है। वायरस, बहुत सारे वायरस हैं जो हमारे शरीर में, हमारे वातावरण में, हमारे आसपास रहते हैं, परंतु उन सब का हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता है। आयुर्वेद में तो क्लियर कट लिखा है, जनपद वहाँ जब भी विध्वंस होते थे तो उसमें महामारी के रूप में बीमारियाँ फैला करती थी, परंतु वो लोग, जो लोग अपने शरीर से, मन से हृष्ट पुष्ट होते हैं, उनकी मानसिकता और शारीरिक बल, पूरा बल रहता है, जिसको आजकल इम्यूनिटी बोला जाता है, तो उनको ऐसी बीमारियों से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोरोना एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ हो सकती है यदि हम अपने शरीर को, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यदि हम खेत में अपनी ज़मीन के अंदर उसकी क्षमता को बढ़ा के उसमें उपज पैदा करते हैं, तो खेती में हमें रसायन या कीटनाशक डालने की शायद जरूरत ना पड़े, परंतु आजकल हमारे ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी है और या कुछ है या उर्वरक नहीं है। अब उस ज़मीन में जब हम खेती पैदा करते हैं तो हमें ऊपर से सब कुछ दवाइयाँ या ये सब डालने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे शरीर में, बिकॉज हम पौष्टिक खाना तो आजकल बहुत कम उपलब्ध हो पा रहा है, और जब हम पौष्टिक खाना नहीं खा पाते तो इम्यूनिटी हमारी नेचुरली बहुत कम होती है। आजकल जितने भी ये फूड्स हैं, फास्ट फूड है, चाइनीज फूड है और ये सब कुछ जो पैक्ड फूड्स हैं, इनसे, इन केमिकल से संबंध होने की वजह से, केमिकल डले होने की वजह से हमारे शरीर की पावर, हमारी मानसिक पावर, हमारी शारीरिक ताकत को कमज़ोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी बीमारी से, नॉट और बीमारियों से भी लड़ने में सक्षम नहीं रह गए हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे वो इस बीमारी को रोकथाम कर सके, या अपने खाने पीने में किस तरीके से बदलाव करना चाहिए, ये क्या आहार लेना लगातार वो खाते रहें जिससे ना उनके पास कोरोना आए। अगर किसी को ऐसे लक्षण भी दिख रहे हैं तो वो कैसे इस चीज़ को रोकथाम कर सकते हैं? क्योंकि आम जनता के लिए वैसे तो जो यदि कोरोना के लक्षण आने के बाद हमारी दवाई आयुर्वेद की स्वर्णयुक्त होने पे ही ज़्यादा बढ़िया काम करती है, लेकिन यदि आम पब्लिक हमारी, जैसे लहसुन, अदरक और अश्वगंधा, इन तीनों के इस्तेमाल को अपने खाने के साथ रखती हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इतनी जल्दी बीमार हो पाएगा, या यदि कोरोना के लक्षण आ भी जाए तो ये अपने सेल्फ लिमिटिंग होंगे, अपने आप ठीक होने की क्षमता रखेंगे। तो इसमें घबराना सिर्फ उसी लोगों को चाहिए जिनको खाने में इन चीज़ों से मतलब इस्तेमाल नहीं करते हैं या परहेज रखते हैं,
और केमिकल बेस्ड पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। हालांकि अभी किसी तरीके से आधारित तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना चाहिए, बट वो दूर कर देते हैं। जो एलोपैथिक में बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं या कई जगह जाके उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसको अशोक सिंघाल जी ने अपनी सिर्फ दवाइयों के माध्यम से, दवाइयाँ ना कह के मैं कहूँगा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से उनको ठीक कर दिया गया है। तो जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, आप उन चीज़ों को अपनाइए तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप कोरोना से बचने में भी कारगर हो सकेंगे। तो आयुर्वेद का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रहा है, एक स्वर्णिम इतिहास भी रहा है। तो आयुर्वेदिक पद्धतियों को अपनाइए। आयुर्वेद के साथ जिस प्रकार बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब ने भी बताया, आप अपने आहार को, अपने भोजन को संतुलित रखें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करते रहे कोरोना को लेकर, वो बहुत जरूरी है। जो बताया गया है कि अपनी डिस्टेंस को मेंटेन रखें, मास्क को लगा के रखें, अपने हाथ को धोते रहें और जो गवर्नमेंट द्वारा बताई गई कोरोना को लेकर स्पेशल गाइडलाइन है उनको भी जरूर फॉलो करते रहें और साथ में अपने आयुर्वेद को भी अपनाएं और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को बीमारियों से रोकथाम करें और अपने पूरे समाज को फिर से खुशियां देने के लिए सभी मिलकर एकजुट हों। धन्यवाद।